जी अंकल, फिल्म फेयर अवार्ड्स ओटीटी। हाँ जी, बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ। हाँ, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप सबको बोलिएगा वोट करें। हाँ जी, 10 नवंबर लास्ट डेट है। हाँ हाँ, फिर बाद में बात करता हूँ। हेलो, हाँ मामा, हाँ, आवाज। ओके तो भुवन बाम की न्यू वीडियो आ चुकी है, बहुत दिनों बाद में आई है। आपको भी पता होगा, वीडियो का नाम है घर क्लेश, बीवी की मां घर क्लेश। तो पक्का किसमें होने वाला है, घर में? कलेश। आप क्या कहना चाहिए? हर घर में कलेश होते रहते हैं, तो इसके घर की कलेश की कहानी भी सुन लेते हैं अपन। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। न्यू रिएक्शन वीडियो। ओके मुझे दे मैच। हाँ जी मामा जी, क्या बात है, बड़ी सांस फूल रही है। किसी के ऊपर लेटे हो क्या? क्या बोलूं? या तो दिल में धड़कन है या सीने में फौलाद। ए चूतिए की औलाद। मामा जी बात है। नमस्ते मामा जी। मामा वेट, मामा से बात कर रहा था, मामा आ गया। अच्छा इसे मम्मा। मामा से बात कर रहा था, यही मामा आ गया एकदम से। सीढ़ियों में था, सांस फूल रही थी, तो सोचा फोन करके पानी मांग लूं। क्या मांग लूं? पानी पीने का? नहीं, झांटों पर डाल के पौधा लगाना है। चल पानी लेगा। पता है, इस वीडियो से मामा आ गए अचानक से, तो एक चीज याद आ गई, कार्टून की है। सिंचैन तो सब में देखा होगा, जिसमें उसके दादाजी है, पहले उसको चिट्ठी भेजते हैं, ठीक है, बट वो 1 मिनट के बाद वो प्रकट हो जाते हैं उसके घर में। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओके ओके, जैसे मतलब चिंचन में हुआ था वैसे हुआ था। सेम कि मामा जी प्रकट हो गए अचानक। हाँ, आप अचानक मुझे बता देते, मैं लेने आ जाता। अरे नहीं भांजे, मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था आने का। मैं तो बस हाथ धो के मेरे ब्रदर की दुल्हन देख रहा था। अच्छा, हाथ धो के भाभियां देखते मैच? वे पिक्चर का नाम है। पर हाथ धो के क्यों? वो कविता की वजह से उंगलियां चाट ली थी मैंने अपनी। इतना सॉफ्ट और रसीला। ढोकला बनाया था उसने, सॉफ्ट और रसीला। आप यहाँ कैसे? वो भी शाम को। क्यों, मैं नगर पालिका की गाड़ी हूँ जो सिर्फ सुबह आती है गाना बजाते हुए, कचरा निकाल। अरे वो तो अच्छा हुआ टचवुड मैं घर पे था, वरना भागा भागा थोड़ी आता। मतलब? ये बताओ, घर में कौन कौन है? हम तीनों। हम तीनों के अलावा दीदी किधर है? रूम में। और कोई है? हाँ, हम तीनों। मैं भूपिंदर जोगी, कोई और है? ये जिंदा कैसे है अब तक? कौन है भूपेंद्र जोगी? भूपेंद्र जोगी नहीं था? अभी एक इंटरव्यू चला था, तो उसमें किसी बंदे को पूछा था कि आपका नाम क्या है। मित्र जोगी। हाँ, तो उसको बोला आप कहाँ कहाँ घूमे हुए हो, कि मैंने बहुत जगह घूमा हुआ। हाँ, तो नाम बताओ। भूपेंद्र जोगी। उसको जगह का नाम पूछा, वो बोल रहा है खुद का नाम, कहाँ कहाँ घूमे हुए हो? भूपेंद्र जोगी। बेटा तो एग्जाम देके पास हुआ या प्रिंसिपल का एमएमएस है तेरे पास? मामा जी, सनी पाजी से ज्यादा आईक्यू है मेरा। मैं एक साल में कितने महीने? 28 दिन के होते हैं। वन, प्रथम, एक, उनो, फेब्रुआरी, मतलब बाकी के 11 महीने सिर्फ 27 दिन के होते हैं, बराबर? नहीं, उनमें भी तो 28 दिन होते हैं। एटीट्यूड तब दिखाओ जब उतने ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाओ। तू रुकना यार, हमारे अलावा बस मम्मी है। पर हुआ क्या? बेटा तेरी माँ का कल फोन आया मुझे रात को, कविता और मैं फास्ट कर रहे थे करवा चौथ का। बहुत रो रही थी, मैं घबरा गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। मम्मी रो रही थी? वही तो, सुबह से कमरे से भी बाहर नहीं आई है। केस तो नहीं हो गया अंकल आंटी में? वो तो रोज का ही है। पर रो क्यों रही थी? आपको कुछ बताया क्या? मुझे क्या पता बेटा। हाँ बोलू, मिल गया। हाँ, उसको बिठा के ना भागने मत दियो। 1 से 5 के बीच में चुप। भाई हाँ, 5 दांत उखाड़ दे। नहीं, वन। ठीक है, एक दिन बाद गर्दन काट दियो फटाफट। क्या क्या चल रहा है? पैसे निकलवा, और अगर मना करता है तो ऐसा पिछाड़ा तोड़ कि बैठने का तरीका कैजुअल हो जाए। मम्मी, अरे दीदी। नहीं, F1 रेसिंग देखने नहीं। हेलीकॉप्टर, आई मीन वो क्या कहते हैं, फ्लाइंग जेट। सीरियस मैटर है। ये करके करने अपने आया पेना के घर। हाँ, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ दीदी? टीटू, तू मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएगा? मैं वहां एक कमरे में कोने में
पेंडिंग केसेस हो क्या दीदी? पर तुम बिल्कुल आ सकती हो दीदी, वो तुम्हारे घर है, कभी तो हम छत पे सो जाएंगे। दूसरा रूम नहीं है, 1 BHK है, ड्राइंग रूम में सोफा नहीं है, इंटीरियर करवा देना, बहुत बड़ी कितना शौक है तो। दीदी तुम बिंदास चलो, लेकिन हुआ क्या? कोई बात नहीं, वहाँ एक कुटिया देख लूंगी। दीदी कविता मेरी बीवी है। अरे कुटिया नहीं, कुटिया। कोई कहीं नहीं जा रहा है। सीरियसली ये घर के कले जोरदार है, जोरदार। बताओ तो सही क्या हुआ? फैमिली मैटर है तो मैं निकलूं मैं। अगर हाथ थामने वाला हाथ उठाने लग जाए ना बेटा, तो समझ जाना कि रिश्तों की जड़ें उखड़ चुकी है। समझ में आई? हाथ थामने वाला हाथ मतलब ओ आंचू। क्या खिलौना बना खलनायक, क्या रक्षक बना भक्षक हैं? जब भी मैट का आदित्य कबीर सिंह बन गया। अबे इस वाली बागवान के विलन खुद अमित जी है मैच। इससे पहले कि मैं दम शराड का शराड निकाल के तेरी गांड से दम निकाल दूं, सीधे सीधे बता क्या है? राधे भैया ने निर्जरा पे हाथ उठा दिया। कौन राधे? पापा? अगर जीजा जी राधे है तो इसका मतलब निर्जरा दीदी दीदी दीदी। सीरियस कैसे? पापा ने मम्मी पे हाथ उठाया। जैसे दिखते अंकल ऐसे हैं नहीं मैच। ऐसी क्या बात हो गई यार कि हाथ उठाना पड़े? हमारे समाज में ऐसे होता है, शादी से पहले मुलाकातें और शादी का मुक्का लाते हैं। फोन लगा बबलू को। हैं? एक लड़के ने स्कूल में दीदी को गंजी चौड़ाई बोल दिया था। क्या बता, आज तक उसके मिसिंग पोस्टर पे कुत्ते मुंह के जाते हैं। उसने तो सिर्फ जुबान चलाई थी, लेकिन जीजा जी ने हाथ उठा दिया। अरे उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बहन पे हाथ उठाने की? ऐसे कैसे हाथ उठा दिया? मैं भूल गया वो मेरा जीजा है, लोहे का जवाब हथौड़े से। पापा है वो। अरे रिश्तेदारी मेरे लौड़े से। शांत हो जाओ आप, उन्होंने जो भी किया है वो माफी के काबिल ही नहीं है। जिस घर में सम्मान नहीं बहन का, उस लंका का वक्त आ जाता है दहन का। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्या पता कोई मजबूरी रही होगी। अरे मजबूरी में लोग भीख मांगते हैं, वादों से मुकर जाते हैं, फराज समझी की फिल्में कर लेते हैं, लेकिन अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाते। पुलिस कंप्लेंट करते हैं अंकल की बहन। पुलिस तो आएगी पर उसे नहीं, मुझे लेने जा। आ रही लेके आ। ये रहा। यस सर। अबे ओ हवलदार रुक जा। आ रही क्यों? बेटा हाथ काटने के लिए। वो हाथ कैसे धोएंगे? शोले का ठाकुर बिना गांठ धोए जिंदा था ना। चल तू बता, हाथ काटू कि दाया निप्पल? निप्पल नहीं, एक निप्पल कटने पे ऐसा लगेगा अंकल की छाती आंख मार रही है। ठीक है फिर तेरा बाप। हंसी आ जाती है इसके बीच में। तो अपने हाथों से हाथ धोना पड़ेगा। हो गया। ओहो स्वच्छता की बातें हो रही। अरे इतना इतना नॉर्मल कैसे आ गए? आ गए बब्लू भैया। टीटू तू कब आया? होश में तो अब जाके आया हूँ। पापा कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बेटा पहले मार्केट से वो मच्छर मारने की दवाई लिया, पूरे घर में इतने मच्छर हो गए, मेरा हाथ देख पूरे काट लिए। मेरे पास एक उपाय है, मच्छर के साथ साथ हाथ खत्म, चैप्टर क्लोज। मामा बेटा क्या सिखाया था मैंने? अगर किसी के साथ गलत हो तो कंडेम, और अगर खुद गलती नहीं करनी तो कंडम। बस। किसके साथ गलत हुआ? एंजेलो मैथ्यूज। क्या? ये जो शराफत का मफलर ओढ़ा हुआ है ना, ये उतर गया है। मतलब? छी छी छी, ऐसा मासूम चेहरा है कि छोटे बच्चे गोद ले लें इसको, और उसके पीछे ऐसा शैतान। क्या बोल रहा है तू? मैंने आज तक मुट्ठी खोली नहीं है, मारी है बस, मैं बता रहा हूँ खोल दूंगा। मुट्ठी को कुत्ता काट गया क्या इसको? जब मेरी बहन के साथ फेरे ले रहे थे तब तुमने क्या बोला था कि कब खत्म होंगे? ये नहीं बोला था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा? तुमने कब बोला मुझे ऐसा? अरे तुमने नहीं बोला था दीदी को कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा? हाँ तो उसी औरत पे हाथ उठाते हो हैं? बहुत गलत किया आपने, मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता था। अरे कॉन्स्टिपेशन नहीं है बेटा, मैं इंस्पेक्टर काट पैसे काट इसके। दीदी को बोला हाँ पेश किया जाए। शाही पकवान नहीं है मेरी दीदी जो पेश करें। जानकी दीदी है, मम्मी आंटी, 3 लोगों ने बुलाया ना। मम्मी पूरी बात बताओ। कल जब मैं बाहर दिवाली की रंगोली बना रही थी तो इन्होंने मुझे बोला कि हलवा बना दो। किचन में आई तो अनुपमा ने बोला सूजी खत्म हो गई है, तो फिर साइकिल पे बैठ के दर्जी
सूजी के पास गई सूजी लेने। वहां उर्फी, जावेद और मैंने लंबे लंबे लहंगे सिलवाए। वो लहंगा पहनकर मैं तितली के पीछे पीछे भागी और फिर मुझे पार्क में रणवीर और दीपिका दिखे। दोनों बहस कर रहे थे तो मैंने वहीं बैठ के कॉफी पी। फिर मैं वहां से श्रीलंका की टीम के पास गई क्योंकि मुझे लगा सूजी वहीं मिलेगी। और जब मैं स्टेशन पे उतरी तो फिर आमिर खान क्रिकेट खेलता दिखा। उसने ऐसा शॉट मारा कि मेरे हाथ से सूजी गिर गई। और जब मैं घर बिना सूजी के आई तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। कहाँ ये उर्फी जावेद में कहाँ वो स्टेशन पहुंची। सूजी लेके दर्जी के बाद में गई, उर्फी जावेद, करीना कपूर, श्रीलंका, अमेरिका, सूजी। दर्जी से लेके बंद हो गया। शॉट मारा कि मेरे हाथ से सूजी गिर गई। और जब मैं घर बिना सूजी के आई तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। आवाज चलेंगे तो इनकी बंद करी हुई है। पिछले हफ्ते छत से गिर गई थी सपने में। सारा दिन लंगड़ी कुतिया की तरह चल रही थी। दीदी, जीजा जी ने तुम्हें सपने में थप्पड़ मारा। हे प्रभु, हे प्रभु। क्या हुई? मतलब पापा ने आप पे हाथ नहीं उठाया? सपने में थप्पड़ मारा। हे प्रभु, हे प्रभु। मतलब पापा ने आप पे हाथ नहीं उठाया? बेटा, मैं सिर्फ परफ्यूम छिड़कने के लिए हाथ उठाता हूँ और जो मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं वो पुरुष होते ही नहीं। जिसको सांप समझे वो तो टंकी में लटकी पाइप नहीं, मेरे को तो फुल भरोसा। अपने जीजा जी पे। जीजू, अच्छा नहीं मामा जी, आप ही ने तो बोला था हाथ काट दोगे। बौखला गया है नटखट। इन्होंने नहीं बोला तो निप्पल काट। अरे मैंने ये मतलब किसी की साइड में नहीं होता भाई, उसको बच्चे लड़े हैं। सही है। बोला कान का इलाज करा बेटा, वरना मैं लेकर चलता हूँ तेरे को। नहीं बोला। सॉरी पापा, हमने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के आपको गलत समझा। बेटा, मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों पे कि तुम लोगों ने अपराध को अपराध समझा और रिश्ते को अपराध के बीच में नहीं आने दिया। सॉरी। मार्केट से जो लाने को बोला था ले आए? हाँ, इसकी फिल्मफेयर नॉमिनेशन के लिए खूब सारी मिठाइयाँ और तुम्हारे लिए बिंदी काजल लाना भूल गए? उसके बिना भी you look so beautiful, so elegant, just looking like a cow. फोटो ट्रेन की लाइन में उठाई गई थी भाई। सबसे अच्छी सीन लगी इसने थी जो उठाई सारी ट्रेन में। एक तो so beautiful। नॉमिनेशन के लिए खूब सारी मिठाइयाँ और तुम्हारे लिए बिंदी काजल लाना भूल गए? उसके बिना भी you look so beautiful, so elegant, just looking like a cow. Wow, okay. अखियाँ न लिहाए की कह गई। So that's it guys, वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना। हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो तो आप जानते ही हो। So that's it for today. Bye bye. Like,